जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो भाई इस क्वेश्चन में उतने इंपॉर्टेंट लगा दो। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम देखो बहुत प्यारा बनाया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखो, ये बोर्ड में दो तरीके से आता है एग्जाम में, बहुत से बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं। एक तो डायग्राम ये है इसका, कह रहे हैं कि ए बी पी क्यू और सी डी, ए बी पी क्यू और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल। फिर कह रहे हैं ये डिस्टेंस x है, ये z है, ये y है, तो भैया ये प्रूफ करो। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला गया कि ए बी एंड पी क्यू एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द लाइन बी डी, और ये x है, ये z है, ये y। दो तरीके से इसकी लैंग्वेज बनती है। क्यों, दोनों बात तो एक ही है। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तीन, तो इनके बीच में एंगल 90-90 का ही होगा। अगर भैया सीधी लाइन एकदम आ रही है, यस और नो, और लाइन एकदम क्या सीधी है, तो भैया ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो ये एंगल भी इनका क्या होगा जी, 90 ही आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे क्या क्या रहा है कि भैया x 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। अब इतना तो पढ़े लिखे आदमी है भैया, ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो ट्रायंगल वाले कंसेप्ट लगेंगे। अब ऐसे कोई दो ट्रायंगल दिखाओ कि जिनमें ये एक्स वाई जेड साइड आ जाएं, तो अब देखिए, और उनको आपस में हम लोग सिमिलर भी दिखा पाएँ, सिमिलर भी हम लोग आपस में दिखा पाएँ। अब एक बात सुनिए जरा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कंसेप्ट समझिए जरा, प्रूफ करने जा रहे हैं, दो ऐसे ट्रायंगल दिखाएं जिनको हम आपस में सिमिलर दिखा सकते हैं। तो अगर आपसे मैं बोलूँ ट्रायंगल ए बी डी पे फोकस करो केवल और केवल, ठीक है, और एक ले लो ट्रायंगल पी डी क्यू, समझो कौन सा, ए डी बी ये वाला, और पी डी क्यू, क्यों, दोनों में डी क्या रहा है, कॉमन, दोनों में डी क्या रहा है, कॉमन। तो ये डी और ये डी आपस में क्या है जी, अच्छा। अब देखो भैया, अब शांत रहो, ए बी डी में ये वाला जो एंगल, ये वाला और इसमें ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो भैया करस्पॉन्डेंस से आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू कॉरस्पॉन्डिंग। कोई डाउट है, करस्पॉन्डिंग एंगल पता है ना, अगर दो लाइन हमारी आपस में पैरेलल हैं, कोई कट करा तो ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस दो एंगल अगर इक्वल हैं तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल। देखो डी किसके इक्वल है, डी एंड में आ तो डी, बी किसके इक्वल है, बी बीच में आ तो क्यू का काम हो गया, डी का काम हो गया, क्या बचा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा डियर, सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन, सही बात है। चलो अब देखो किस किस की वैल्यू हमको पता है। ए बी क्या है यार, एक्स, पी क्यू क्या है, जेड, बी डी, अब यार बी डी क्या है, बी डी के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, चलो उसमें लेट भी कर लेंगे। और क्यू डी, तो एक बात सुनो, मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ तक, और मैं इसको बी लेट कर लेता हूँ, कर सकते ना जी लेट, समझाने के लिए। तो चलिए बी डी कितना, बी डी पूरा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और क्यू डी कितना हो जाएगा, ए। और ए डी के बारे में कोई भी क्या, क्यू डी बी है, ठीक है, क्यू डी क्या है डियर, बी। अच्छा ए डी और पी डी के बारे में कोई भी नॉलेज इनको लिखो, या ये दोनों तो बराबर है ना, तो हम यहीं पे लाके छोड़ सकते हैं कि ज़्यादा मन लिखने का तो लिख भी दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हमारे पास एक्स और जेड का तो काम हो गया, लेकिन प्रूफ में वाई भी लेके आना। अब वाई के लिए दोबारा करेंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखो वाई उस वाले ट्रायंगल में है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक ट्रायंगल बेटे आप लो बी सी डी, और एक ट्रायंगल लो पी बी क्यू, समझना कौन से वाले। हाँ एक चीज़ बोलो, जब मैं भी ये
चीज़ें पढ़ता था तो सर लोग भी ऐसे हमारी तरह पढ़ाते थे कि इन दो ट्रायंगल को लो, सिमिलर बना दो। तो डाउट आता कि सर आपने कैसे पहचान लिया कि इन्हीं दो को लेना है, ट्रायंगल तो बहुत सारे यार हमारे पास। अब समझो जरा, हमको पता है चैप्टर 6 में दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर दिखाने के लिए दो एंगल तो बराबर करना ही है। अब मैंने एक ट्रायंगल लिया CBD, क्यों लिया? क्योंकि उसमें y आ रहा है। अब दूसरा एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसको हम आसानी से सिमिलर दिखा पाए, तो पक्की बात है मैं क्या बोलूँगा, PV, क्यों ले लो? क्यों? B भी दोनों में कॉमन आ रहा है, यस और नो? तो ट्रायंगल PBQ, तो एंगल B आपस में क्या हो गया जी? अरे बताओ ना, कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे यार BDC में ये आ गया B, ठीक है, और PBQ में ये आ गया B। अच्छा जी, अब देखो जी, इसमें ये वाला एंगल पूरा ये और ये आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डेंस से बराबर होंगे बस। तो एंगल D किसके बराबर है जी? एंगल Q के। कैसे पता? करस्पॉन्डिंग। ये बेटे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको शायद ये चौथा क्वेश्चन होगा, चौथा या पांचवा, ये वही क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर 6 के, जो बोर्ड में इनमें से एक तो तुम्हें 100% मिल जाएगा, 100, क्योंकि चैप्टर 6 में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो बस AA से ट्रायंगल BCD सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो B किसके इक्वल है? B के, B पहले आ रहा है तो B पहले आएगा। D किसके इक्वल है? Q के, D एंड में आ रहा है तो Q एंड में आएगा। B का काम हो गया, Q का काम हो गया, क्या बचा जी? P। तो बस हमको पता है अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो बस क्या होगा ये? BC अपॉन BP, CD अपॉन PQ, BD अपॉन BQ, यस और नो? तो चलो जी वैल्यू पुट करो भैया। BC क्या? BC देखो, BC है ना यार, BC के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। BP के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, मारो गोली ने, ऐसे ही लिखा रहना। तो CDY, PQ, BD पीली, BD पीली, साथ बोल रही है, BD पीली। अच्छा BQ A। अब देखो समझना बहुत ध्यान से, ये दो इक्वेशन निकल गए, इन्हीं से हम लोग जुगाड़बाजी कुछ ना कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत रेशियो हमको देखना। एक लॉजिक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर किसी ने बोला है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3 और मैं बोल दूं y अपॉन एक्स इक्वल टू 3/2, क्या बात बराबर है? सही बात है। क्यों ऐसा मैंने सोचा? A प्लस बी यहाँ पे क्या है? ऊपर है। यहाँ A प्लस बी क्या? ऊपर है, बहुत बढ़िया। यहाँ नीचे क्या है? यहाँ नीचे क्या है? A। अच्छा, ये जो मैंने लिखा था केवल आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको ये AD अपॉन PD का तो काम है ही नहीं, इसे हटा दो, वो आपको बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए। चलिए मैं हटा भी सकता हूँ। चलो अब देखना, जो ये चीज़ लिखी है, इस चीज़ गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग, गौर फरमाएंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Z अपॉन एक्स इक्वल्स टू B अपॉन A प्लस बी, लिख सकता हूँ जी। अच्छा, और इस चीज़ को गौर फरमाएंगे Z अपॉन वाई इज इक्वल्स टू A अपॉन। अब एक बच्चा बोलेगा सर क्यों ऐसा क्यों किया? कहाँ से आपने ऐसी बातें सोच ली? भाई साहब ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है। अगर दोनों नीचे नंबर सेम होंगे तो ऐड कितनी आसानी से हो जाएगा, यस और नो? तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या किया? इन दोनों को जब ऐड होता है LHS से LHS, RHS से RHS, तो Z अपॉन एक्स प्लस Z अपॉन वाई और B अपॉन A प्लस बी प्लस A अपॉन A प्लस बी। आ रहा ना कैमरा में? ये देख लो जरा। जी आ रहा। अब इसके बाद यहाँ शिफ्ट करते हैं इसको। तो देखो Z अपॉन एक्स प्लस Z अपॉन वाई में क्या Z कॉमन आ रहा है डियर? तो अंदर कितना अच्छा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन। अब यार एक बात ना होता मेरे भाई, इसका भी एलसीएम A प्लस बी, इसका भी A प्लस बी हो गया, और A प्लस बी A प्लस बी कैंसिल, 1 बार के ऊपर कितना है B, तो B प्लस से और A प्लस बी कैंसिल होकर कितना हो गया? 1 हो गया। अब ये Z इधर आ जाएगा। दिस इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है 10th क्लास में जो बच्चों को 100 मार्क्स लाने से रोकता है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम जितने बोर्ड में 20 साल के क्वेश्चन सारे कर लेंगे।
कंसेप्ट में जाओ। आप रटोगे कि अच्छा उस वाले ट्रायंगल में हमने ये ऐसे ऐसे कुछ नहीं, समझो कि इन दो को सर ने क्यों लिया और इन दो ट्रायंगल को क्यों लिया, बस यही समझना है आपको, ठीक है।